भिवंडीतील समाजवादी पार्टीचे निष्ठावंत कार्यकर्ते रवी शिरसाट हे गेल्या 8 महिन्यांपासून पॅरालिसिसच्या झटक्यानंतर कोमा अवस्थेत उपचार घेत आहेत। उपचारासाठी मोठा खर्च होत असल्याने कुटुंबियांवर आर्थिक संकट ओढावलंय। घर आणि टेम्पो विकून उपचार सुरू ठेवावे लागत असल्याची माहिती समोर आली। ही बाब समजता समाजवादी पार्टीचे प्रदेश सरचिटणीस फरहान आझमी यांनी भैयासाहेब आंबेडकर नगर येथील रवी शिरसाट यांच्या घरी भेट देत त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली। तसंच पुढील उपचारासाठी मदतीचा हात पुढे करत कुटुंबियाला धीर दिलाय। यावेळी बोलताना फरहान आझमी यांनी पक्षासाठी निष्ठेने काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याला पक्ष कधीही वाऱ्यावर सोडणार नसल्याचं सांगितलंय। प्रत्येक निवडणुकीत सक्रियपणे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या कठीण काळात आपण त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहू असं त्यांनी स्पष्ट केलं। मी तो फक्त यही सांगतो की भारत माता की जय म्हणून तो ये नवीन स्टार्ट झाले। कैसे बोलेंगे उसको मराठी में? नवीन शुरुआत झाली। और अबू आज़मी साहब ने कभी भी भारत माता की जय बोलने के खिलाफ उन्होंने कभी भी नहीं, मैंने उनके सामने उनके बगल में खड़े होकर के भारत माता की जय का नारा दिया है और मेरे लोगों ने नारा गूंजा है सामने से। तो कभी भी वंदे मातरम के लिए उन्होंने कहा है कि वंदना, और उसमें डिटेल में हम लोग को नहीं जाना है, लेकिन भारत माता की जय तो मैंने हमेशा कहा है और मैं हमेशा कहूँगा। भिवंडी महानगरपालिकेत समाजवादी पक्षाच्या गटनेत्या कार्यालयाचं उद्घाटन प्रदेश सरचिटणीस फरहान आझमी यांच्या हस्ते करण्यात आलं। यावेळी भारत माता की जयच्या जयघोषात भारत माता की जय म्हणण्यास आमचा विरोध नाही, मात्र वंदे मातरम बाबत आमची भूमिका वेगळी आहे असं स्पष्ट केलंय। यावेळी त्यांनी समाजवादी पक्षाचे आमदार रईस शेख यांच्यावरही जोरदार टीका केली। रईस शेख हे भाजपच्या आमदारासारखे वागत आहेत। पक्षाच्या चिन्हावर निवडून येऊनही ते जनतेच्या प्रश्नांवर न बोलता सरकारचे गुणगान गात आहेत असा आरोप त्यांनी केलाय। भिवंडीतील वाढता भ्रष्टाचार, नागरी समस्या आणि पक्षातील नाराजीच्या मुद्द्यावरूनही त्यांनी रईस शेख यांना लक्ष्य केलंय। फरहान आझमी यांनी पक्षाने रईस शेख यांना कारणे दाखवा नोटीस दिल्याचं सांगत त्यांच्या उत्तरावर समाधान नसल्याचं नमूद केलंय। समाजवादी पक्षाच्या 6 नगरसेवकांच्या विजयानंतर भिवंडी महानगरपालिकेत सुरू करण्यात आलेल्या गटनेता कार्यालयाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी काम केलं जाईल असं आश्वासन त्यांनी दिलंय। एक्सीडेंट ऐसा हुआ, उसके बाद पूरा बॉडी उसका पैरालिटिक हो गया, पैरालाइज्ड हो गया और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। इनफैक्ट इनका बहुत फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, इसी वजह से घर तक बेच दिया गया, गाड़ियां बेच दिया इन लोगों ने। और फिर जब रवि के लोगों ने मेरे तक संपर्क किया वापस, तो हम लोगों ने बोला कि भाई अब हम लोग साथ देंगे, जहाँ जहाँ हो सके वी विल सपोर्ट रवि, बिकॉज ही नीड्स आवर हेल्प। रवि हैज़ हेल्प्ड द करंट MLA अ लॉट ड्यूरिंग इलेक्शंस। मेरे बोलने पर, उसके पहले इनकी पूरी जो जय भीम की कम्युनिटी होती थी, हमारे यहाँ के जितने भी लोग हैं बहुत उत्सुकता के साथ में, कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, कभी किसी से कोई ऐसी आउट ऑफ द लाइन बात नहीं, बहुत डिसिप्लिन तरीके से। तो इसीलिए मैं रवि से मिलके उनकी फैमिली, ज्योति उनकी बहन और भी उनके घर में औरतें हैं, उन लोगों ने समझ लीजिए कि अगर ऐसी बहनें हो जाएँ तो आई थिंक किसी को रक्षा की ज़रूरत नहीं है, बहनें ही रक्षा करने के लिए इनफ हैं। इन लोगों ने पैसे के साथ साथ दुआएँ दी और दुआओं के साथ साथ जो खड़े रह करके जो एक पेशेंट को मेहनत लगती है दिन रात कई महीनों से, ये ऐसा नहीं है कि आज 2-3 महीने की बात है, ये 8-9 महीने से चल रहा है ये। और फाइनली जाके अब रवि के अंदर कुछ रिस्पॉन्स बेटर आने लगा है, इवन दो डॉक्टर्स हैड गिवन देयर आंसर्स कि मैंने हम अब कुछ नहीं कर सकते। रवि की जो हालत है ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है उसका, कि अगर आप पर्सनली लग करके किसी की मदद नहीं करते हैं तो सिर्फ सरकारी मदद से या सरकारी अस्पताल से पूरा नहीं हो रहा है। लोग तड़प रहे हैं, परेशान हैं और बहुत बुरी हालत है। तो इसीलिए हमको चाहिए कि हम लोगों तक पहुँचें और लोगों की मदद करें और उनका जीना आसान करें। यहाँ पिछले 6 महीने से वो हिल नहीं पाया, सिर्फ देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। तो दैट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब कहीं ना कहीं उसको मार लगी होगी दिमाग में, तो ऐसा हुआ है। तो हम लोगों ने फाइनेंशियली, मुझे उसकी डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन जो भी हो सकता था अपनी तरफ से हमने इनके परिवार के लिए किया है, आगे भी करेंगे। और जो भी हमारे साथ जुड़ा है, जिसने हमारे कंधे से कंधे मिला करके काम किया है, वी आर ऑलवेज